प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिलता रहे। हम भजन संहिता का अध्ययन कर रहे हैं और अब तक हमने 6 अध्याय को कंप्लीट कर चुका है। 7 अध्याय पिछले अध्ययन में हमने 7 अध्याय का 1 से लेकर 10 पद तक कंप्लीट किया है और आज के अध्ययन में हम 11 पद से लेकर के 17 पद तक देखेंगे। 11 पद में लिखा है, परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरन ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। परमेश्वर का गुण के विषय में यहाँ बताया गया है कि हमारा जो परमेश्वर है वो धर्मी है और धर्मी होने के कारण वो न्यायी है। अगर हम परमेश्वर को धर्मी कह रहे हैं तो उनके साथ न्यायी का होना जरूरी है कि जो गलत करते हैं तो वो गलत उनको सहन नहीं होगा, क्योंकि वो धर्मी परमेश्वर है और इसलिए पाप उसके साथ रह नहीं सकता है, बुराई उसके साथ रह नहीं सकता है। और हम सबको, जब हम इस धरती में हैं, हमें इस धरती पर पापों की क्षमा प्राप्त करना है। जब हम पापों की क्षमा प्राप्त करेंगे और तब हम उस परमेश्वर के साथ हम मिल पाएंगे, परमेश्वर के साथ हम सहभागिता रख पाएंगे और एक दिन हम उस स्वर्गीय राज का वारिस भी होंगे। लेकिन इससे पहले हमारा जीवन पवित्र होना चाहिए, हमें उसकी धार्मिकता को प्राप्त करना है। यीशु मसीह की जो धार्मिकता है, यीशु मसीह ने कलवारी क्रूस पर अपना कीमती लहू को जो मेरे लिए, आपके लिए और समस्त संसार के लोगों के लिए बहाया, उस लहू से हमें पापों की क्षमा प्राप्त होना चाहिए और तभी हम उस परमेश्वर तक आ सकते हैं, क्योंकि वो धर्मी परमेश्वर है और धर्मी होने के कारण वो न्यायी है। अगर कोई गलत करता है तो इस चीज़ से वो खुश नहीं होता है। अगर कोई बुराई करता है, गंदे चीज़ों को वो करता है, इस संसार में वचन के विरुद्ध में वो काम करता है, तो इससे हमारा जो परमेश्वर धर्मी है वो नाराज होता है, वो खुश नहीं होता है, वो प्रसन्न नहीं होता है। इसलिए वो न्यायी है और न्याय वो प्रत्येक व्यक्ति का वो करेगा। अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और हम उसके प्रेमी गुण को अध्ययन करते हैं, वो परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है, इसके विषय में हम अध्ययन करते हैं, तो हमें एक बात को स्मरण रखना है कि वो परमेश्वर न्यायी परमेश्वर भी है। जब वो इस संसार में आज से लगभग 2000 साल पहले जब आया तो अनुग्रह और सच्चाई के साथ इस पृथ्वी पर आया। जब वो देह धारण किया तो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण रूप में आया। वो हम सबको बचाने के लिए आया। उसने अपना प्रेम को हम पर प्रकट किया और लिखा है यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो परमेश्वर हम सबों से प्रेम किया। जब हम पापी थे, जब हम सड़ाहट में जीवन जी रहे थे, तब यीशु हम मनुष्य जाति से प्रेम किया, अपना कीमती लहू को उसने बहाया ताकि हम उस परमेश्वर को जान सकें, परमेश्वर तक पहुंच सकें। लेकिन बाइबल बताती है कि वो अगली बार दूसरा आगमन में जब वो आएगा तो वो एक बालक के रूप में नहीं आएगा, लेकिन वो न्यायी बन करके आएगा। वो राजाओं का राजा बन करके आएगा। वो इस धरती पर न्याय करने के लिए आएगा। उनमें से वो लोगों को चुनेगा कि कौन उनके लायक हैं और जो उनके लायक नहीं है उनको वो दंड देगा। और इसलिए हमें याद रखना है कि वो परमेश्वर न्यायी परमेश्वर भी है। वो परमेश्वर हमारे एक एक काम का वो लेखा लेगा। और नीचे लिखा है, वरन ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। हमारा जो ईश्वर है वो क्रोध करता है। कई बार इस वचन को पढ़ करके शायद हम अचंभित होते हैं कि परमेश्वर कैसा क्रोध कर सकता है, लेकिन हमें इससे पहले जानना चाहिए कि जो क्रोध है उसका पर्पस क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। वो क्या पाप है जो परमेश्वर क्रोध कर रहे हैं, वो पाप की ओर उसको लीड कर रहा है? नहीं, वो जो क्रोध करता है उसका जो क्रोध है वो वैलिड है, क्योंकि उसने हमारे लिए अपना कीमती लहू को बहाया। वो हमारे लिए सारा चीज़ वो उपाय किया है और वो हमारे लिए मार्ग को तैयार किया है। और परमेश्वर जानता है कि हम किन चीज़ों को अपने जीवन में लेंगे तो हमारा जीवन सक्सेस होगा। हम किन चीज़ों में अपना जीवन को व्यतीत करेंगे तो हमारा जीवन
आशीषमय होगा, आत्मिक रीति से, शारीरिक रीति से, प्राण में हम मजबूत होंगे। इस बात को वो परमेश्वर जानता है। और जब मनुष्य उनके प्रोवाइड किए हुए चीज़ों को इनकार करता है और वैसे चीज़ों को अपने जीवन में लेता है जो उनके जीवन के लिए नष्ट का कारण होता है, जो उनके जीवन के लिए विनाश का कारण होता है, तब वो परमेश्वर क्रोध होता है। वो क्यों क्रोध करता है? क्योंकि वो हमें असफलता में देखना नहीं चाहता है। क्यों वो क्रोध करता है? क्योंकि वो हमें नरक की ओर जाते हुए देखना नहीं चाहता है। वो क्यों क्रोध करता है? क्योंकि वो परमेश्वर हमारा खुशी चाहता है। वो परमेश्वर चाहता है कि हम खुश में रहें। वो चाहता है कि हमारा आत्मा का सुरक्षा हो, हमारा शरीर का सुरक्षा हो, हमारा प्राण का सुरक्षा हो। और वो सुरक्षा उसके वचन में है और वो सुरक्षा उसके निकट है। और जब हम उसके उपस्थिति से दूर जाते हैं वो परमेश्वर क्रोधित होता है, क्योंकि वो हमारा भलाई चाहता है। अगर हमारा कोई पिता आपके लिए सारी चीज़ों को प्रोवाइड करता है, एक संसारिक पिता आपके लिए सारी चीज़ों को प्रोवाइड करता है, अच्छे अच्छे खाने के लिए आपके लिए प्रबंध करता है, लेकिन आप उनको खाना नहीं चाहते हैं और आपका शरीर एकदम दुर्बल हो गया है, तो वो पिता अगर वो क्रोध होता है तो वो क्रोध पाप के लिए नहीं, लेकिन वो क्रोध तो आपका भलाई चाहता है। वो क्रोध तो आपको अच्छा रूप में देखना चाहता है। तो उसी तरह से ईश्वर जो है वरन ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। जो क्रोध है वो एक सही रूप में उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन वो क्रोध को शैतान जो है ट्विस्ट करता है, उसका मीनिंग को बदलता है, उसको अलग डायरेक्शन में लेकर के जाता है और वो क्रोध पाप की ओर लेकर के जाता है। कुछ ऐसा क्रोध है जिसका पर्पस भलाई नहीं लेकिन बुराई है। कुछ ऐसा भी क्रोध है जिसके कारण से लोग किसी इंसान को क्षति पहुंचाते हैं, जिस क्रोध के कारण से लोग किसी को मर्डर कर देते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर जो है वो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ प्रोवाइड किया। वो हमारे लिए मानव रूप धारण किया, इस पृथ्वी पर आया, अपना कीमती लहू को बहाया, 39 कोड़ा मार खाया। उसने हमारे लिए थप्पड़ सहा, हमारे लिए अपमानित हुआ, कलवारी क्रूस पर उसको लटकाया गया। जो कलवारी क्रूस पर जो लटकाया जाता है वो शापित है, ऐसा बाइबल बताती है। वो अकेलापन में था, वो कलवारी क्रूस पर वो अकेला लटकाया गया, परमेश्वर से त्यागा हुआ, मनुष्य से त्यागा हुआ। कलवारी क्रूस पर उसने पुकारा, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उसने सब कुछ हमारे लिए किया। और आज अगर हम उसकी सच्चाई में चलना नहीं चाहेंगे, अगर हम आज भलाई को अपनाना नहीं चाहेंगे, आज हमारा आत्मा का सुरक्षा को हम अपने जीवन में लेना नहीं चाहेंगे, तो क्या वो परमेश्वर क्रोधित होता है? तो क्या उसका क्रोध वैलिड नहीं है? परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वरन ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। बहुत सारे जो माता पिता हैं वे अपने बच्चों को डांटते नहीं हैं, अपने बच्चों को सही रास्ते में लाने के लिए उसको करेक्ट नहीं करते हैं। और इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो पिता अपने पुत्र पर छड़ी नहीं लगाता वो उसका बैरी है। बहुत सारे जन अपने बच्चों को यूं ही छोड़ देते हैं। वो सही रूप में जो उनको क्रोध होना चाहिए कि वो भलाई, उनका भलाई अगर वो चाहते हैं और वो बुराई की ओर जा रहे हैं, तो उनको भलाई में लाने के लिए वो न्यूट्रल रहते हैं। तो हमें परमेश्वर से सीखना है कि वो ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है, लेकिन हमारा क्रोध पाप के लिए नहीं लेकिन भलाई के लिए होना चाहिए। परमेश्वर का वचन में आगे लिखा है, यदि मनुष्य ना फिरे 12 पद में, तो वह अपनी तलवार पर शान चढ़ाएगा, वह अपना धनुष चढ़ाकर तीर संधान चुकाए। और उस मनुष्य के लिए उसने मृत्यु के हथियार तैयार कर लिए हैं। वह अपने तीरों को अग्निबंध बनाता है। देख, दुष्ट को अनर्थ काम की पीड़ाएं हो रही हैं। उसको उत्पात का गर्भ है और उसे झूठ का जन्म हुआ। उसने गड्ढा खोदकर उसे गहरा किया और जो खाई उसने बनाई थी उसमें वह आप ही गिरा।
उसका उत्पात पलटकर उसी के सिर पर पड़ेगा और उसका उपद्रव उसी के माथे पर पड़ेगा। यहाँ परमेश्वर का न्याय के विषय में लिखा है, जो मनुष्य ना फिरे, 12 पद में लिखा है, यदि मनुष्य ना फिरे, अगर मनुष्य पाप करता रहे, यदि मनुष्य परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ता रहे, तो उसका परमेश्वर एक दिन लेखा लेगा, उनको वो दंड देगा। इसलिए क्योंकि उन्होंने अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को इनकार किया। और इसलिए वचन में लिखा है, जो विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, लेकिन जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। यदि आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, तो आपको अनंत जीवन मिलेगा। आप उनके रास्ते पर चलते हैं, उन पर विश्वास करते हैं। लेकिन याद रखना है, यदि आप विश्वास नहीं करते हैं तो ऐसे आप नहीं रहेंगे। वचन में लिखा है, आप दोषी ठहराए जाएंगे, क्योंकि पापों से मुक्ति के लिए मेडिसिन ऑलरेडी उपलब्ध है। यीशु मसीह ने अपना कीमती लहू को बहाया है। अगर हम पाप में मरते हैं तो इस कारण से हम नहीं मरे हैं कि हमने गलत किया, हमारे जीवन में बुराई रही और हम पाप में मर गए, नरक में चले गए, दंड का भागी हो गए, वो नहीं है। लेकिन कारण ये है कि हमने उद्धारकर्ता को इनकार किया। और इसलिए यीशु मसीह जब न्याय करेगा, परमेश्वर जब न्याय करेगा, तो इस आधार से वो करेगा कि हमने उद्धारकर्ता यीशु मसीह को ग्रहण किया या नहीं किया। हमने कितना पाप किया, नहीं किया, उससे मतलब नहीं है कि हमने उस उद्धारकर्ता यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया या नहीं, हमने वो मेडिसिन को लिया या नहीं, दवा को लिया या नहीं। आज अगर कोई मलेरिया बीमारी से अगर कोई मर जाता है, उनके पास मेडिसिन उपलब्ध था, दवा उपलब्ध था, लेकिन वो नहीं खाया, तो लोग कहेंगे कि वो इसलिए मर गया क्योंकि वो मेडिसिन नहीं लिया, दवा नहीं लिया। इसी तरह से आपका और मेरा और पूरे समस्त संसार का पापों का दवा, पापों का मेडिसिन ऑलरेडी उपलब्ध है। यीशु मसीह ने कलवारी क्रूस पर अपना कीमती लहू को बहाया। अगर हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो उसका दोषी हम खुद ठहरेंगे, क्योंकि यीशु ऑलरेडी हमारे लिए सब कुछ उपाय कर दिया है। और इसलिए लिखा है, यदि मनुष्य ना फिरे, अगर मनुष्य पाप से नहीं फिरता है, अगर मनुष्य प्रभु के मार्ग में जाने के लिए अपने आप को सौंपता नहीं है और पाप में मरता है और लगातार पाप करते रहता है, तो वचन में लिखा है कि वो उसका न्याय करेगा, वो दंड का भागी होगा। क्योंकि स्वर्ग जो है पवित्र जगह है, परमेश्वर पवित्र है और उसकी उपस्थिति में पवित्रता ही रहती है। और इसलिए जो व्यक्ति पापों से क्षमा प्राप्त करके इस पृथ्वी से जाता है, तो वो स्वर्ग में अपना जगह को बनाता है। लेकिन जो अपने पापों से उद्धार को प्राप्त नहीं किया, पापों से क्षमा को प्राप्ति नहीं किया, तो वो व्यक्ति का स्वर्ग में जगह नहीं है। क्योंकि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, वो अपने साथ पापी को नहीं रख सकता है। और इसलिए और कोई अन्य जगह नहीं है, तो उसने शैतान के लिए, उनके दूतों के लिए जो जगह तैयार किया गया, उसी जगह पर उनको भी वो डाल देगा। और इसलिए हमें याद रखना है कि वो परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, वो वरन ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। अंतिम पद में लिखा है, मैं यहोवा के धर्म के अनुसार उसका धन्यवाद करूंगा और परम प्रधान यहोवा के नाम का भजन गाऊंगा। आज दाऊद के समान हमें यहोवा के धर्म के अनुसार, जो उसने हमारे लिए धर्म का काम किया है, हमारे लिए जो उसने कलवारी क्रूस पर अपना जान को दिया, हमारे लिए उसने बड़े बड़े काम को किया है, उस बात के लिए हमें धन्यवाद करते रहना है। हमें हर समय, हर घड़ी, हर एक भलाई के लिए, विशेष करके जो उसने हमारे जीवन को बदला, वही तो सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म है। कैंसर से कोई ठीक होता है तो वो सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म नहीं है, लेकिन किसी का जीवन जब बदलता है तो वो सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म है, जो उसने मेरे जीवन में, आपके जीवन में उसने किया है। और इस बात के लिए हमें हर बार धन्यवाद देते रहना है। और परम प्रधान यहोवा के नाम का भजन गाऊंगा। अगर हम धन्यवाद देते हैं तो धन्यवाद, स्तुति, महिमा करने का एक तरीका है भजन गा करके। आपके पास जो भजन है, जो आपके पास गीत है,
आपके पास जो अनुभव है उनको हम गीतों के द्वारा परमेश्वर की बड़ाई के लिए हम गा सकते हैं। प्रभु आपको आशीष देने पाए।